Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैंने केवल कहा है कि विधानसभा चुनाव आएगा। इस बार मेरा मन है कि विधानसभा चुनाव लड़ें करेगी, लेकिन उसमें आपकी चॉइस क्या रहेगी, सिरसा या अंबाला? आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की कदावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा। उन्हीं से बात करते हैं। शैलजा जी, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की लिस्ट आने की देरी का पीछे कोई रणनीति है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर है और देश भर में चुनाव हो रहे हैं। तो पहले, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राहुल जी की यात्रा चल रही थी, सभी लोग उसमें व्यस्त थे। लेकिन अब जहां जिन राज्यों में पहले चुनाव है उनको पहले लिया जा रहा है और अब शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होकर अगले 1-2 दिन में, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में ये जाएगा और अब तो जल्दी होना चाहिए। जिस तरह से आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर की, आप विधानसभा लड़ना चाहती हैं, हुड्डा साहब ने भी मना कर दिया, मैंने नहीं लड़ना, इसके पीछे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। मैंने मना कभी नहीं किया है। मैंने केवल कहा है कि विधानसभा चुनाव आएगा। इस बार मेरा मन है कि विधानसभा चुनाव लड़ें हम, लेकिन सारा कुछ फैसला लोकसभा में कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये हमारी हाईकमांड करेगी। और जो हाईकमांड फैसला करेंगे वो हम सबको, मुझे मान्य होगा। बिल्कुल हाईकमान करेगी, लेकिन उसमें आपकी चॉइस क्या रहेगी, सिरसा या अंबाला? चॉइस भी हाईकमांड की ही होती है। तो अब क्या उनके रिपोर्ट कहती हैं या क्या वो राजनीतिक रूप से फैसला लेना चाहेंगे, तो ये तो हाईकमांड ही फैसला करेगा। ये चीज़ें फिर हम अपने बारे में वहाँ, ये उन्हीं के ऊपर रहती हैं बात। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेता जा रहे हैं और उसके बाद उनके पास ईडी का भी कुछ नहीं बचता और सीबीआई का भी कुछ नहीं बचता। बोला ना, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ सफ़ेद होकर निकल आता है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक रूप से लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि कितने लोग जो बीजेपी में गए, शुरू में लगता है और उनसे बयानबाजी भी करवा दी जाती है, लेकिन एक बार के बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। एजेंसियों को तो देखो, आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। एक तानाशाह देश अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार का काम ना हमने अपने इतिहास में देखा। ये लोग बार बार हमको कहते हैं, कांग्रेस को, कि इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाई। उस समय जो भी हुआ, इमरजेंसी हुई, लेकिन चुनाव हुआ उसके बाद, और चुनाव में हम हारे भी, वो भी हमने उस बात को माना, लेकिन वो एक इमरजेंसी थी कॉन्स्टिट्यूशनल। आज के दिन कौन सी इमरजेंसी है? लेकिन आप जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी, ईडी, आईटी, सीबीआई, हर तरह से, मतलब आज आप कुछ बोलेंगे, अगले दिन आपको नोटिस आ जाएगा। हाँ, जिस दिन आप इनका दामन थाम लेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये सब लोग देख रहे हैं और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश जो इतने दशकों से हमने अपने आप को संविधान दिया, बाबा साहेब के, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान मिला है जिसने सबको समान अधिकार दिए हैं, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? उस संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ भारतवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये भारतवासी समय पर दिखा देते हैं। तो ये क्या समझें, अघोषित इमरजेंसी है? अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, भय का वातावरण आपने तैयार किया हुआ है। आप खुद कुछ भी बोले, लेकिन किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये मामला नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, हमने माना, लोकतंत्र है, आपको 10 साल मिले, लेकिन आप लोकतंत्र का इस तरह से गला घोटने का प्रयास ना करें, लोगों के मत को माने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और उसके बाद विरोध में जो कल की रैली रखी गई है, सोनिया जी ने भी कहा है कल जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अलायंस है, हमारा गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, और उसके तहत सभी लोग जो ये ना केवल
केजरीवाल जी, लेकिन सोरेन जी के साथ भी हुआ और हर तरह से विपक्ष के लोगों के साथ किया जाता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम सभी लोग उठाएंगे। आप खुद रैली में जाने वाली हैं? कल मैं पहुंचती हूं। जिस तरह से इंडियन अलायंस को ये अलग थलग कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने अलग बोला, मायावती ने बोल दिया हम अलग लड़ेंगे। अब देखो, सारी बातें तो सामने नहीं रखी जाती हैं, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो नहीं अलायंस में। टिकट के मामले में तो हाईकमान ने फैसला करना है, लेकिन आपके यहाँ जितने समर्थक हैं सारे ये चाह रहे हैं कि आप सिरसा से लड़ें। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और मैं समझती हूँ कि ना केवल आज, लेकिन पुश्तों से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, और मेरे पिताजी को जब यहाँ से मौका मिला लोगों ने उनका साथ दिया। उनके पुराने साथी अभी भी आप देखते हो, और अभी भी कोई हमारे वो सरपंच साहब कहाँ गए, भाई मैं इनका पोता हूँ, पहले वो थे अब वो है, कोई दोता है कोई पोता है, वो भी अभी तक जुड़े हुए हैं। तो ये प्यार है इनका, तो ये प्यार ये समझे कहीं ना कहीं सिरसा से, अर्जुन जी का, हाँ। मतलब सिरसा से ज़्यादा जुड़ाव है। आपके पिताजी भी यहाँ से रह चुके हैं, आप भी 4 बार रह चुके हैं। नहीं, जुड़ाव बिल्कुल है, और ये, लेकिन देखो, इंसान कभी नाशुक्रा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों ने मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया है, और 2 बार अम्बाला के लोगों ने भी दिया है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि अम्बाला के लोगों ने या सिरसा के लोगों ने कभी मुझे कहीं से भी कमी नहीं आई है। दोनों जगह से लोगों का प्यार भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है, चुनौतियाँ भी मिली हैं और सफलताएं भी मिली। डॉक्टर तंवर और लोग भी जो आपके पुराने साथी थे वो जा रहे हैं। ठीक है, समय पर कुछ लोग बदल जाते हैं, उसमें क्या, उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये थी कुमारी शैलजा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए फैसला आला कमान ही करेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत।